आइए देखें क्या है आज की खबरों में। राज्य सरकार व जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतरी के लिए कितने भी दावे कर ले, सभी खोखले साबित होते हैं। जब आप उन क्षेत्रों में जाएं तब वहां की स्थिति देखकर पता चलता है कि सरकारी सुविधाएं केवल कागजों तक ही सीमित हैं। ग्राम पंचायत चुहिया का ग्राम भटगांव, जो कि बालको आश्रित ग्राम है, यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। हर तरफ पानी ही पानी भरा होता है एवं रात के समय अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरपंच और सचिव भी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। देखा पूरा सड़क में भरे पानी है ना, और पानी के मतलब कि निर्गत भी नहीं होती है ना, निकालने वाले भी कोई नहीं है। अब कौन कह रही है, इधर घर में आलम है, डोकरा डाकरी है ना, लेकिन हमारे गांव के सरपंच सचिव है, कोई काम नहीं करते, तो हम का कर जाए जी, है ना। समस्या मतलब रहेंगे में रोज के समस्या है ना जी, ये हमला रोज के समस्या पाले पड़ते है ना। हमन कीचड़ में जी है ना रोज जथन है ना, हम सुबह उठ कर जथन ई मतलब पार होकर जथन है ना, लेकिन हमार समस्या है, लेकिन कम से कम हमारे गांव के पंच है ना, ते मतलब भी समस्या ला समाधान करना चाहिए। साल ले मतलब कि जब ले रोड बने हैं सर, तब ले हम समस्या ला झेला थन है ना। और जो हमारे गांव के जो निवासी हैं है ना, उन तो ध्यान नहीं देते, पूरा ध्यान नहीं देते हैं एकदम। सर नाली बने हैं है ना, लेकिन ओकर खुदाए कम से कम पंच रहना चाहिए ना, है ना। पंच काबर चुनथन हमन सरपंच का शिकायत नहीं करें सर हमन, है ना। काबर शिकायत करबो सर, हम लोग कई जन के डर रहते हैं ना, मारपीट के डर रहते, सबके डर रहते, लेकिन हम कोई लोग शिकायत नहीं करना सर, है ना। अपन समझे समझ जाए है ना। परसा को घूमने आए थे, लेकिन यहाँ तो पूरा गली में पूरा पानी भरा भरा है, और कुछ तरक्की की कुछ आया था बनने होने की रोड, लेकिन अभी तक नहीं बना है। परेशानी हो जाते तक आते तक भी पूरा पानी भरा भरा है। देखो अरे इसको रोड बनना चाहिए, इसमें गड्ढा है बहुत, बीच बस्ती में पूरा। बरसात के समय में हमारे गांव में हर जगह कीचड़ पड़ते, और सरपंच ला कई बार बोल चुके हम ध्यान नहीं दे। मुरुम गलवा थे तो भी अधूरा, पूरा नहीं गलवाया। एक गली में तो थोड़ा बेहतर है, वो दूसरा गली में जहाँ स्कूल तरफ से जो गुजर के जाते थे गली में जरूरत से ज्यादा चिखला है, रात के चलना भी मुश्किल हो जाते आदमी ला, बहुत ज्यादा समस्या रात में तो बहुत ज्यादा। जो कांक्रीट हुए है तो थोड़ा नीचे में है, अगर 1 फीट ऊपर और रहतीस तो पानी बाहर निकल जातीस, या तो मुरुम गलवाए या तो एक ऊपर में दोबारा फिर कांक्रीट करवाए, तब पानी बाहर निकल पाए, नहीं तो हमेशा कीचड़ रही बरसात के समय में। बने नाली नहीं बने हैं, सरपंच बस हो जाही बोलते अगले महीना हो जाही, अगले महीना, बस अब कई महीना निकल गए, कुछ काम होबे नहीं करा थे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी आज कोरबा जिला के प्रवास पर रहे। वे पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने पुलिस लाइन में नशा मुक्ति निजात अभियान, सिलाई कढ़ाई व कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में भारत विकास परिषद कोरबा द्वारा 2 अगस्त मंगलवार को पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार सहित लगभग 250 परिवारों का सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ENT, ऑर्थोपेडिक, शिशु रोग, मेडिसिन, नेत्र रोग, दंत रोग, सर्जन, स्त्री रोग, ब्लड प्रेशर एवं शुगर से संबंधित डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। लाइन में जो है पुलिस के कर्मचारी जो है उनके परिवार के लिए भारत विकास परिषद की तरफ से एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, और साथ ही जो SP साहब के द्वारा जो निजात जो कार्यक्रम जिसमें नशा मुक्ति से संबंधित है, उसका जो एक अवेयरनेस के लिए जरूरत है उसको भी चालू किया गया। साथ ही जो यहाँ के बच्चे हैं प्रशिक्षण केंद्र में, उनको कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के लिए, जो महिलाएं उनको सिलाई के प्रशिक्षण के लिए एक जो भवन है उसका भी जो है शुरुआत किया गया। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो हमारा जो स्टाफ है वो अच्छे से काम करे, उनके हेल्थ की जो है चेकअप के बाद उनको यदि किसी को दिक्कत है तो उसको भी दूर करें। और जो नशे से संबंधित है, जो जिसमें SP साहब ने भी कहा है कि जो नशे से संबंधित जो सामान बेच है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो नशे के आदी है उनकी काउंसलिंग करके उनको नशे से दूर करने का जो है अभियान शुरू किया गया।
रिजल्ट के आने के बाद सुसाइड करना नशे से उससे कोई लिंक नहीं है। रिजल्ट आने के बाद करने का मतलब है कि हम जो परिवार में जो उनके माता पिता है या जो स्कूल के टीचर है वो सही तरह से काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। हमको बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि केवल जो स्कूल के जो नंबर है वही जीवन नहीं है, तो ये एक जीवन का पार्ट है। तो ये चीज़ें हमको पूरे जो यूथ है स्कूल्स कॉलेजेस में ये हमको बताना पड़ेगा कि जो है इस तरह के रिजल्ट से निराश नहीं हो। आप दोबारा प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आप उससे भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये जो आत्महत्या है वो कोई समाधान नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि समझ जो भी लाइफ है, लाइफ में स्ट्रगल आता रहता है, लेकिन उसका जो है हौसले के साथ मुकाबला करना चाहिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर केंद्रीय कर्मचारियों की भांति 34% महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता 2 सूत्री मांगों के समर्थन में 25 जुलाई से 29 जुलाई तक छत्तीसगढ़ के 4.25 लाख कर्मचारियों के द्वारा निश्चितकालीन आंदोलन किया गया था। कर्मचारियों अधिकारियों के नेतृत्वकर्ताओं से सरकार के किसी भी प्रतिनिधियों के द्वारा मांगों के संदर्भ में किसी प्रकार का संवाद नहीं किया गया, बल्कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव मैरी खेस के द्वारा 5 दिवसीय आंदोलन के संदर्भ में हड़ताली कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन काटने के संबंध में आदेश जरूर जारी कर दिया गया है। उक्त आदेश से कर्मचारी अधिकारी में आक्रोश व्याप्त रहा। फलस्वरूप 31 जुलाई को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबद्ध संगठनों के प्रांत अध्यक्षों एवं जिला संयोजकों की बैठक राजधानी रायपुर में हुई, जिसमें शासन द्वारा जारी वेतन काटने के आदेश की प्रतियां 1 अगस्त को जलाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के समस्त खंड एवं जिला मुख्यालयों में कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की प्रतियां जलाकर सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट किया गया। इसी कड़ी में जिला इकाई कोरबा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा सुभाष चौक निहारिका में शासन के आदेश की प्रतियां प्रतीकात्मक रूप में जलाकर सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया गया। साथ ही कर्मचारी अधिकारियों ने एकजुटता एवं एकता का परिचय दिया। हम लोग अभी प्रांतीय निकाय के आह्वान पर हमारे प्रांतीय संयोजक सम्मानीय कमल वर्मा जी पूरा प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक है, उनके नेतृत्व में हम लोग प्रदेश भर के 4.25 लाख अधिकारी कर्मचारी हमारे 2 सूत्री मांग, जिसमें पहला मांग है डीए और दूसरा है HR गृह भाड़ा भत्ता को लेके पूरा प्रदेश के 4.25 लाख अधिकारी कर्मचारी 5 दिवसीय आंदोलन में थे। 25 से 29 जुलाई सरकार ने 5 दिवस में हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। जो सरकार जो है डीए और HR आज 3.5 साल हो गया सरकार बने जो है, उसने कहा था कि इस साल जो है किसान की पारी, आने वाले साल में कर्मचारी की पारी है। आज 3.5 साल में कर्मचारी अधिकारी कर्मचारियों को पारी नहीं आया। बहुत खेत का विषय है। हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जब महंगाई बढ़ती है तब तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने पूरा प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। आज 28 महीने से हमारा डीए पेंडिंग है, जिसमें हर एक कर्मचारी को 4,000 से 20,000 तक का नुकसान हो रहा अधिकारी कर्मचारियों को। खेत का विषय है, ये सरकार जो है तत्काल पूरा करना चाहिए। और 5 दिवस के धरना में सरकार कभी हम लोग का सुध नहीं ली जो है। हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों को बुलवाया नहीं चर्चा के लिए कि इसमें क्या है क्या नहीं, कि मत करो। आज टाइप का बहुत खेत का विषय है। और आज हम लोग प्रांतीय निकाय द्वारा जो है 31 तारीख को समीक्षा बैठक रखे थे, जिसमें पूरा प्रदेश के समस्त जिला संयोजक कार्यकारी संयोजक और पूरा प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें निर्णय ये लिया गया है कि उसमें जो आदेश जारी किए हैं 5 दिन का काटने का सरकार द्वारा, उसको तत्काल वापस ले और उसका खंडन किए हैं और उस प्रतिया को जलाया है। इस टाइप का जो है जो निंदनीय है। जो कर्मचारियों को इतना हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जबकि 3 महीना पहले प्रशासन को सूचना दे चुके हैं। सूचना देने के बाद इस टाइप का जो है कार्रवाई करना ये उचित नहीं है। सरकार सचेत हो जाए और तत्काल उसको वापस ले, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। उग्र आंदोलन का निश्चित हड़ताल का 22 अगस्त से आह्वान हो गया है प्रदेश स्तर पे। और इस बीच में सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है
और जो इस टाइप का आदेश जो निकाली गई है जो है उसको वापस नहीं लेती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा जो है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीजी ब्यूटी टैलेंट एंड बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है 3 अगस्त 2022 को टीपी नगर कोरबा में, जिसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा और उनकी टीम। इस कार्यक्रम में आ रही हैं बॉलीवुड अभिनेत्री ऋतु शिवपुरी। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु शिवपुरी और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ कोरबा छत्तीसगढ़। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको मिलने के लिए, प्लीज जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। 3 अगस्त 2022, सी यू सून, ऋतु शिवपुरी। साथ ही शिरकत करेंगी हॉलीवुड अभिनेत्री एलिना टुटेजा। हाय, दिस इज एक्ट्रेस एलिना टुटेजा और मैं आ रही हूँ आपकी सिटी कोरबा में ऑन 3 अगस्त, जहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा अवार्ड शो और नेशनल लेवल का ब्राइडल कंपटीशन, जहाँ पे साथ साथ एक फ्री एजुकेशन भी रहेगा। इस शो को ऑर्गेनाइज किया उषा शर्मा ने। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों निःशुल्क में। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इन नंबरों पर कॉल करें 8839789069, 8305378877। विद्युत विभाग को सूचना दिए जाने के 7 माह बाद भी जंग लगे विद्युत खंभे को बदलने की फुर्सत नहीं मिल सकी है। जड़ से जंग खा चुके और बीच बीच में सड़ चुके इस खंभे को ट्यूब बांधकर सहारा दिया गया है। इसे बदले नहीं जाने से खंभे के आसपास निवासरत लोगों में भय बना हुआ है। यदि खंभा गिरता है तो इस पर आधारित विद्युत तार भी टूट सकते हैं और जान माल की हानि हो सकती है। इस संबंध में नगर निगम के वार्ड 23 अंतर्गत SECL मानिकपुर क्षेत्र से लगे कृष्णा नगर में रहने वाले नीलेश दिवाकर ने 4 दिसंबर 2021 को पाड़ीमार जोन में सहायक अभियंता के नाम से आवेदन दिया है, जिसका पावती क्रमांक 2032 है। दिवाकर ने बताया कि बिजली खंभा क्रमांक 23/235 के पास वाले खंभे में पूरी तरह जंग लग गया है। यह खंभा कभी भी गिर सकता है और बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस कारण खंभे को बदलने की आवश्यकता है। आवेदन के 7 माह बाद भी इसे बदला नहीं जा सका है। खंभे की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना मजबूत है। यदि बिजली के तारों का सहारा न हो तो यह खंभा हादसे का कारण अब तक में हो जाएगा। इसके अलावा भी जिले भर में कई ऐसे सीमेंट और लोहे के विद्युत खंभे हैं जो अब तक में गिरने की कगार पर हैं। यदि इन पर तारों का खिंचाव न होता तो यह खंभे कब का गिर चुके होते। क्षेत्रीय स्तर पर भी मैदानी अमले की अनदेखी करने के कारण यह हालात वर्षों से बने हुए हैं। सर, ये पूरा पोल सड़ गया है नीचे से। 11 वोल्टेज वाला, ये 11,000 वाला वोल्टेज वाला ये खंभा है और पूरा सड़ गया। नीचे में लगा है ये, मतलब टोचन भी इसका सड़ चुका है। बिजली विभाग वाले को 2-3 बार अपना एप्लीकेशन दिए हुए हैं और प्लस फोटो भी भेज करके इसको भेजे गया है। पर प्लस अब्दुल रहमान जी में अपना पार्षद जो है उनके पास भी मैं फोटो भेजा हूँ इनके शिकायत के नाम से। ऐसे बात है, वो खुद देखा भी है आकर के कई बार। क्या बोलते हैं पार्षद या बिजली विभाग का क्या कहना है? तो वहाँ जो बिजली ऑफिस में एप्लीकेशन हम तो दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं। हमारे पास रिकॉर्ड भी है एप्लीकेशन का। कब से ये समस्या? ये समस्या तो सड़ गया है सर, ये अब सड़ा है ये पूरा। तो कितने दिन हो गए लगभग? अब लगभग कि इसको बोलते बोलते तो मेरे को साल भर से ज़्यादा बीत गया है। अभी कोई सुनवाई नहीं है। वैसे पिछले दिनों ली गई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर संजीव झा ने ऐसे सभी विद्युत और टेलीफोन के खंभों को हटवाने के निर्देश दिए हैं जिनकी उपयोगिता अब नहीं है। देखना यह है कि इस निर्देश का पालन कब तक संबंधित विभाग के अधिकारी कर पाते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के वनांचल क्षेत्र में रहने वाले कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से लकड़ी की कटाई कर एक पिकअप वाहन में लोड कर उसे बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। ड्यूटी पर तैनात वन कर्मियों के उक्त पिकअप पर नजर पड़ी तो उन्होंने पिकअप रोककर जैसे ही पूछताछ शुरू की, उसमें सवार एक युवक ने पूर्व जनपद सदस्य को मौके पर बुला लिया और बिना बातचीत किए उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट पर उतारू हो गया। वन कर्मियों की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट करने वाले पूर्व जनपद सदस्य सहित अन्य लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर
मामले की जांच शुरू कर दी है। हम लोग क्या है, मैं परिसर रक्षक बर्फाली और परिसर रक्षक विजय कुमार नेटी मोहरा, ये क्या है, दोनों हम लोग क्या है, नेशनल हाईवे का भी काम हमारे द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें लकड़ी वकड़ी कटाई का काम है। और उसमें क्या है, बहुत सारे हमें लकड़ी मतलब छोटे छोटे बोगी करके उसमें काट के हम लोग सड़क पर रखे हुए हैं। तो क्या है, उसमें लकड़ी जो काटे हुए हैं उसको हम लोग को ये कुछ सूचना मिला था कि भाई यहाँ से कुछ लोगों द्वारा लकड़ी को उठा कर ले जा रहे हैं। तो क्या हुआ, दिनांक 28 तारीख को हम लोग सीधा 5 बजे हम लोग वहाँ बर्फाली से निकले और जैसे ही जाते जाते हम लोगों ने जमनी पाली के पास जैसे पहुँचे। जमनी पाली के पास पहुँच कर हम लोग ये देखा कि कुछ व्यक्ति, 2 व्यक्ति थे, अपने पिकअप पे वो सीधा लकड़ी को लोड कर रहे थे। और लोड करने के बाद आधा पिकअप लोड कर लिए थे। फिर उसके बाद उसको जैसे ही बंद करके वहाँ से भागना शुरू किया, तो हम लोग जाके आगे में रोक के उसको रोके। फिर उसके बाद वहाँ पर रुक गया वो लोग। और रुकने के बाद हम लोग उनसे जाकर ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लकड़ी कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो सड़क की लकड़ी, कटी हुई लकड़ी है और ये शासकीय लकड़ी है, इसको लेकर जाना अपराध है। तो बोला नहीं, हम इसको जमनी पाली लेके जा रहे हैं, तो ये तो हम लोग नहीं जाने दे सकते आप लोग जमनी पाली वगैरह, आप सीधा ऑफिस चलिए बर्फाली। तो उसके बाद उन लोग बोले कि हम लोग लकड़ी को यहीं खाली कर देते हैं और हम लोग अपना गाड़ी लेके जाएंगे। भाई तो हम लोग बोले भाई लकड़ी तस्करी कर रहे हो, तो चोरी कर रहे हो और यहाँ पर तो इसकी सूचना तो हमें उच्च अधिकारियों को देनी पड़ेगी। तो भाई ऐसे करके लेके जाओगे कि हम तो छोड़ नहीं सकते आपको। तो उसके बाद हमें उच्च अधिकारियों, वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदय करतला को और हमारे एसडीओ दक्षिण कोरबा को उनके माध्यम से इसकी सूचना दिए। यह देखते ही दोनों व्यक्ति अपने साथियों को फ़ोन कर दिए। अब हम लोग तो जान नहीं रहे थे कि वो लोकल आदमी है, वहीं का कुछ घटना कर सकता है। और उसके बाद हम लोग कुछ टाइम तक रुके हुए थे। उसका गाड़ी को फोटोग्राफ वीडियोग्राफ हमारे द्वारा बनाया जा रहा था। और जैसे ही फिर उसके बाद एक गाड़ी जो भी था वो पिछड़ा वर्ग का उपाध्यक्ष है, उसका मैं पहचान लिया। जैसे उतरा वो झामलाल साहू नाम से, वो लोग 3 व्यक्ति थे और ये लोग 2, लगभग 5 व्यक्ति मतलब गाड़ी से वहाँ पर मतलब मौके स्थल पर थे। और फिर उसके बाद उतरा, उसके वो आओ देखा ना था, सीधा वो गाली गलौज करना शुरू कर दिया और आते ही सीधा मारना शुरू कर दिया, कॉलर पकड़ के सीधा मुक्के से, लाश से, भूसे से। तो फिर उसके बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आया वहाँ पर कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ करके बीच बचाव किया। फिर उसके बाद मेरे साथी विजय कुमार नेटी को भी उसने मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वीडियो वगैरह बना रहा था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में नए पुलिस कप्तान की आमद के बाद से ही ऑपरेशन निजात कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को सख्त हिदायत दी गई है। इसी कड़ी में मानिकपुर चौकी प्रभारी को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मानिकपुर निवासी राधे यादव उम्र लगभग 38 वर्ष को 1440 नशीली टैबलेट के साथ पकड़ा गया है। चौकी प्रभारी लालन पटेल ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी नशीली दवाइयों की बिक्री के तहत जेल जा चुका है। आपको बता दें कि पकड़ा गया युवक दवाइयों का एमआर है, जो कि नौकरी छोड़ने के बाद नशीली दवाइयों के व्यापार में उतरा हुआ है। कल जरिए मुझको सूचना मिला था कि एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल में नशीली दवाओं को बेचने के लिए मानिकपुर से मुनाफा की तरफ आने वाला है। तो जैसे ही सूचना मिली थी, विधिवत रूप से कार्रवाई करते हुए उसके लिए घेराबंदी का प्लान किया गया और जाकर उसको घेराबंदी करके पकड़ा किया। उसके पास से नशीली दवाएँ अल्ट्राजोलम 1440 टेबलेट उसके पास से मिले हैं। राधेदास नाम का आदमी है, मुनाफा निवासी, और अभी उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करते हुए उसको रिमांड की तैयारी चल रही है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया उसने, प्रयास किया पूछने का, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। पहले कुसमुंडा तरफ रहता था, अभी 2 साल से ही यहाँ आया हुआ करके बताया है, मानिकपुर में रहता है। पहले भी इसका एक रिकॉर्ड रहा है, पहले भी यह नशे का दवा उपयोग करने के नाम पे बताया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीजी ब्यूटी टैलेंट एंड बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है 3 अगस्त 2022 को टीपी नगर कोरबा में, जिसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा और उनकी टीम। इस कार्यक्रम में आ रही हैं बॉलीवुड अभिनेत्री रितु शिवपुरी। नमस्कार, मैं हूँ रितु शिवपुरी और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ कोरबा, छत्तीसगढ़। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको मिलने के लिए, प्लीज जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। 3 अगस्त 2022। सी यू सून, रितु शिवपुरी। साथ ही शिरकत करेंगी हॉलीवुड अभिनेत्री एलिना टुटेजा।
हाय, दिस इज एक्ट्रेस सिलेंत तुतेजा और मैं आ रही हूँ आपकी सिटी कोरबा में ऑन 3 अगस्त, जहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा अवार्ड शो और नेशनल लेवल का ब्राइडल कंपटीशन, जहाँ पे साथ साथ एक फ्री एजुकेशन भी रहेगा। इस शो को ऑर्गेनाइज किया उषा शर्मा ने। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों निःशुल्क में। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इन नंबरों पर कॉल करें 8839789069 8305378877। कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र के कारखाना एरिया में स्थित संतोषी किराना दुकान के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि गोदाम के बाहर धुआं ही धुआं हो गया। इसकी सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई। वही घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं इस घटना से लाखों के नुकसान होने की जानकारी मिली है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।